ओके। अब हमने कल देखा था, अगर आपको सबको याद है, तो 2x+6 दोनों में कॉमन क्या निकला था? 2। याद है? ये पूरा सिस्टम हमने कल सॉल्व किया, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म्स थे। कितने टर्म्स थे? लेकिन सोचो कि इस तरह से अगर आपके पास 4 टर्म्स आ जाए तो क्या करना होगा? हमें 2 की पैर यानी जोड़ी बनानी है, दो दो नंबर्स की। कल हमने 2 किए थे, आज 4 है, लेकिन करने कितने हैं? सर अगर 3 टर्म्स हो तो तीनों में से कॉमन निकालना होगा। अगर 3 टर्म्स होंगे तो तीनों में से, लेकिन 4 टर्म्स है तो 2+2। चलो पहले इस दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ये। फिर क्या रहेगा? x। यहाँ पे कौन सी साइन है? करो। फिर दोनों में कॉमन क्या है? फिर क्या रहेगा? अब इस दोनों में कॉमन क्या है? देखो, x+y। तो दोनों में से जो कॉमन है x+y वो निकलेगा, और हमारे पास क्या है? a+b। याद आ रहा है? हमने उसका उल्टा क्वेश्चन किया था, ये नंबर लेके ये मल्टीप्लाई किया था, ये लेके ये मल्टीप्लाई किया था, और ये हमारा आंसर आता था जो हमने आगे किया था। लेकिन नो प्रॉब्लम, बहुत बेसिक है। अभी हम और थोड़ा एडवांस देखते हैं। कैसे? 4ab प्लस 6ac प्लस 2bx प्लस 3cx। हमें क्या करना है? इस दोनों में से पहले किस में से कॉमन निकालेंगे? 4 और 6 में से। 4 और 6 में से क्या कॉमन निकलेगा? 2। पहले क्या 4 और 6 में से क्या निकलेगा? 2। ए क्या कॉमन निकलेगा? ए। अब इसमें से हमने 2 कॉमन निकाला, 2 2 जा 4, ए कॉमन निकल गया तो क्या रहेगा? अब 2 3 जा 6, ए कॉमन तो क्या रहेगा? अब टेक्निकली पहले मैं बता देता, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पे? अब यहाँ पे 2b+3c, और फर्स्ट रूल, कॉमन निकालते समय ये साइन अगर माइनस हो तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाती है। यहाँ पे अगर माइनस हो तो ये चेंज होके यहाँ पे चेंज करके लिखना है। और दूसरा, फिर भी आपको कुछ लोचा लगे तो चेक करो, ये दोनों ब्रैकेट में कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नो साइन, कुछ भी नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 2b+3 से 3c+2b, इट्स ओके, लेकिन माइनस प्लस का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों कॉमन ब्रैकेट है तो मैं उसको एक बार लिखूंगा, 2b+3c, तो अब क्या बचा? 2a प्लस, अगर 2 वाले कल आपने प्रॉपर किए हैं तो इसमें इतना दिक्कत नहीं आएगा। आएगा तो हम सॉल्व कर देंगे, टेंशन का है का। एक और देख लेते हैं, -12bx प्लस, अब मुझे बताओ 8 और 2 में, कल हमने देखा था 8 और 2 में कॉमन निकला, 2 के टेबल में 8 आता है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा, तो 2 को जब उसके टेबल में नंबर आता तो यही कॉमन निकलेगा। अब ए कॉमन, चलो 2 4 जा, ए तो कॉमन निकला तो क्या रहेगा? कौन सी साइन? -2 कॉमन, ए कॉमन, क्या रहेगा? अब यहाँ पे कौन सी साइन है? अब है ना, मुझे पता है दोनों ब्रैकेट सेम आने वाले हैं। एक और थोड़ा जुगाड़ सीख लेते हैं, मैथ्स में ये भी आना जरूरी है। ये ब्रैकेट कॉमन आने वाला है, मैंने क्या लिख दिया? 4x लिख दिया। यहाँ पे क्या है? तो 4 लिखा तो 4 3 जा, और यहाँ पे इस दोनों में से क्या मिसिंग है? और अपना टिपिकल मेथड क्या है? 12 और 3 में कॉमन क्या होगा? 3, क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है। फिर दोनों में कॉमन b, 4x, माइनस है तो प्लस की साइन चेंज करनी पड़ेगी। 3b कॉमन, क्या रहेगा y? देखो सेम आना चाहिए। जब आप पहली बार कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, when you try to understand those question, take time, उसको एनालिसिस करो।
और आपको समझ में नहीं आया तो मैंने जो सॉल्व करवाया हो उसको एक बार देखो, इस दोनों में क्या डिफरेंस मैंने किया वैसे ही है, कुछ डिफरेंस स्टेप्स भी देखो कि परफेक्ट वैसे ही स्टेप, कुछ लोग ये करके सीधा कुछ अलग ही लिख देते हैं, लेकिन एटलीस्ट वेरीफाई करो, टेक योर एटलीस्ट पहले 10-15 क्वेश्चन में टेक योर टाइम, आपका ब्रेन प्रॉपर अंडरस्टैंड कर लेगा तो गलतियां नहीं करता है। हम लोग सीखने के बाद क्या करते हैं, ना आगे के क्वेश्चन एक बार रिफर करते हैं ना कुछ नहीं, खुद अपने दिमाग में जो भी होता है चालू कर देते हैं, ऐसे मत करो, राइट, अदरवाइज यू कैन टेक माई हेल्प एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब ये थोड़ा ट्रिकी है, इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, इस दोनों में भी कुछ नहीं निकल रहा, तो क्वेश्चन टाइम पास के लिए दिया है नहीं, अगर इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मुझे क्या करना है, अब इसको रीसफल करना है, सारे टर्म्स को रीसफल इस तरह से करना है कि उसमें से कुछ कॉमन, चलो तो सबसे पहले मैं एक्स वाई के साथ ये एक्स वाली टर्म ले लेता हूं, तो उसके सामने कौन सी, उसके आगे कौन सी साइन है, देखो मैंने इसको यहां पे लिखा, राइट, फिर मैं क्या लिखूंगा प्लस, और ये जो -6 है यहां पे हम इक्वल टू की सेम साइड पे रीसफल कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होती है, अगर इसको यहां पे लाते हैं इस साइड तब साइन चेंज होती है, इंटरनल प्लेस चेंज करने से टर्म्स के साइन चेंज नहीं होती, क्योंकि फिर आगे मैंने वो पढ़ाया था इक्वल टू की उस साइड जाओ तो साइन चेंज होती, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर देते, गलत बात। अब देखो इस दोनों में कॉमन क्या है, एक्स वाई -2, कौन सी साइन है प्लस, ये 3 के टेबल में 6 आता, 3 कॉमन, अब y -2 x + 3 हो गए फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हमने एक्स्ट्रा स्टेप क्या किया, पहले इसको रीसफल किया और प्रॉपर अरेंज करके फिर, तो 6 नंबर के क्वेश्चन में आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए। अब जब आप इस तरह से अपने आप को एक्सप्लेन करते हो हर स्टेप, आपका ब्रेन उसको समझ लेता है, फिर वो गलतियां नहीं करता है। मैथ्स इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू मेक इट। चलो यहाँ पे इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मुझे पता चल गया, तो मैं एक्स ए के साथ ये ए वाला या तो ये भी ले सकता हूं, लेकिन चलो ए वाला लेते, माइनस, राइट, तो यहाँ पहले एक्स वाला है तो ये पहले एक्स वाला 4xb, उसके साथ क्या करेंगे, याद रखना अगर मैं ये लेके जाता हूं पीछे तो उसकी साइन भी उसके साथ जाती है, ये साइन इसकी है, ये नहीं, ये इसको बिलोंग करती है, अंडरस्टैंड। चलो अब 8 और 10, 8 के टेबल में 10 नहीं आता है, लेकिन 8 और 10 कौन से टेबल में आते हैं, 2, और कोई टेबल में पॉसिबिलिटी, अगर 2 में आता है फिर चेक करो 4 में आ सकता है, 6 में आ सकता है, नहीं, 2 इज द लिस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर जिसमें वो आता है, तो 2 कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा 2, अब दोनों में दूसरा कॉमन क्या है a, 2 4 जा, वेरी नाइस, क्या रहेगा -2 5 जा, ऐसे करो 2 5 जा 10 हो गया, a कॉमन क्या रहेगा, अब इस दोनों में कॉमन क्या होगा, तो 4x माइनस है तो अंदर की साइन, अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, 4x - 5y 2a माइनस, बोलो कोई प्रॉब्लम, एक और हो जाए, जब तक आपको दिमाग में ना जाए तब तक हम करते रहेंगे, हर क्वेश्चन में रीसफल नहीं करना होता है, रीसफल वही करो जहां रिक्वायरमेंट हो, इसमें करना है कि नहीं मुझे बताओ, नहीं, चलो आपने बोला नहीं, हम देख लेते, आपकी बातों पे भरोसा करके हम आगे बढ़ते हैं, अब इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, चलो मैं कॉमन नहीं निकला मैं 1 लिख दूं, जब कुछ भी कॉमन ना निकले तो आगे आप क्या लिख सकते हो, जब कुछ भी दोनों में से कॉमन ना, HCF क्या होता है, जब किसी में कुछ भी कॉमन ना हो तो इसका HCF क्या होगा 1, अब 4 माइनस है तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी, तो देखो कुछ मैचिंग हो रहा है यहाँ पे, नहीं, तो कभी कभी इससे नहीं पता चलता, हम आगे जाते तब पता चलता कि यार इसमें तो सफल करना
चाहिए, कोई बात नहीं। तो अब रीसफल करते हैं, लेकिन रीसफल में ध्यान दो कि इसके साथ क्या लेना है। 3ab के साथ में a वाला टर्म ले लेता हूं, राइट। अब ab वाला है तो पहले b वाला टर्म 9b प्लस, अब दोनों में से a कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा, a। 3b माइनस 4, इस दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 3 निकलेगा पक्का। चलो 3 3 जा 9, बी रहेगा, माइनस है तो अंदर की साइन चेंज, 3 4 जा 12। अब देखो कितना मजा आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है ना कल के मुकाबले। इसलिए मैंने बोला फर्स्ट डे कॉमन निकालने में बहुत ज्यादा आप लोगों को, कुछ लोग तो 2 घंटे के बाद भूल गए थे क्या कर रहे हैं, गजनी बन गए थे। लेकिन आज देखो वो कितना कंफर्ट दे रहा है, समझ में, इतनी सारी प्रैक्टिस क्यों की थी हमने। इफ यू कांट डू दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिस, आज आपको वो प्रॉब्लम होती। तो प्रॉब्लम होना पक्का है, पहले ही कर लो। बोलते हैं जो सबसे काम जो अच्छा नहीं लगता मॉर्निंग में खत्म कर दो। सर हमें उठना पसंद नहीं है, और सच बोलो, अगर आप सूरज के साथ नहीं उठ पा रहे हो मतलब आपके पास लाइफ में कोई विजन या गोल, क्योंकि आपको आपका बेड बहुत प्यारा है और कुछ दुनिया में छोड़ के। इफ यू आर नो, आप उठने के बाद आंखें भी खुली नहीं रख सकते हो, पड़े रहते, आंखें खुली करके पड़े रहते हो, तो अभी आप गोल या विजन के बिना। इफ यू गेटिंग अप, जब आप उठते हो, आंख खोलते हो लेकिन बेड से उठ नहीं पाते, मतलब आपने रात को आपकी नींद प्रॉपर खत्म नहीं की है। दूसरा, सोने से पहले आप बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम आपने स्पेंड किया है, तब आपका ब्रेन थका हुआ होता है, इसलिए उठने के लिए मना करता है। तो मेक श्योर टू गेट गुड रिजल्ट, टू गेट गुड रिजल्ट यू रिक्वायर अ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ योर डेली रूटीन एज वेल। उसके बिना आप कितना भी कर लो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली आवर ब्रेन इज द मोस्ट पावरफुल टूल्स इन आवर बॉडी, जो पूरी बॉडी को रन करता है। फिर आप एक्सक्यूजेस बनाना चालू करते हो अपनी गलतियों के लिए। अंडरस्टैंड? सो डू नॉट मेक इट, क्रैक इट। मेक नहीं करो, क्या करो, क्रैक करो। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, और आप में कोई डाउट है किसी को? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है, डाउट होंगे विल सॉल्व इट। ओके, सो प्लीज डू इट। और क्या करो, अपने काम को ओन करो, ओन योर शिप, ओनर। काम मेरे लिए नहीं होना चाहिए, आपके लिए होना चाहिए। आपको पता है मुझे करना ही है, डू इट विथ एटमोस्ट लव एंड केयर, एटमोस्ट। अंडरस्टैंड? चलो स्टार्ट करो।